जय हिंद दोस्तों, स्वागत है तैयारी कर लो चैनल में। और आज हम छायावादी कवि का अगला टॉपिक लेकर आए हैं, सुमित्रा नंदन पंत। इससे पहले हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और उससे पहले जयशंकर प्रसाद, और उससे पहले रहस्यवाद के बारे में हमने देखा था। तो दोस्तों पूरी वीडियो के साथ बने रहिए। पिछली वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट यूजीसी नेट जेआरएफ अक्टूबर 2021 में जाकर देखिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की, जिसका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। इनका समय है 1900 ईस्वी से लेकर के 1977 ईस्वी तक। तो दोस्तों इसका पहला पॉइंट है कि पंत जी छायावादी कवि चतुष्टय के प्रमुख स्तंभ हैं। इनकी छायावादी रचनाएं हैं कौन सी? ग्रंथि 1920 ईस्वी में, वीणा 1927 ईस्वी में, पल्लव 1928 में और गुंजन 1932 में। तो ये कविताएं क्या है, कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित छायावादी कविताओं को क्रम के अनुसार बताइए, आरोही क्रम में लगाइए, या फिर सुमित्रा नंदन पंत की इन रचनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनको जाए कि कविताओं या रचनाओं का हमें सन भी याद रखना ज़रूरी है। फिर प्रश्न है, पल्लव में लगभग 40 पृष्ठ की लंबी भूमिका भी है जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है। छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा गया है? पल्लव रचना को, जिसमें 40 पृष्ठों की लंबी भूमिका है, ठीक है, जिसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा गया है। फिर है कि पंत काव्य का क्रमिक विकास हुआ है, उनकी प्रारंभिक रचनाएं छायावादी हैं, फिर वे प्रयोगवादी हुए, तदुपरांत उन्होंने अंतश्चेतनावादी और उसके बाद मानवतावादी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। कहने का मतलब है कि सबसे पहले वो छायावादी कवि थे, फिर उन्होंने प्रगतिवादी रचनाएं भी लिखी, अंतश्चेतनावादी रचनाएं भी लिखी, मानवतावादी रचनाएं भी उन्होंने लिखी हैं। फिर है कि पंत की प्रगतिवादी कृतियां हैं ग्राम्या, युगांत और युगवाणी। कौन कौन सी हैं प्रगतिवादी कृतियां? ग्राम्या, युगांत और युगवाणी। फिर है पंत की अंतश्चेतनावादी रचनाएं हैं स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, वाणी। ये रचनाएं अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। ये भी प्रश्न पूछता है कि सुमित्रा नंदन पंत की अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो यहाँ पे दी हुई हैं ये रचनाएं, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, वाणी, और इसे ही अंतश्चेतनावादी रचनाएं भी कहते हैं। फिर है कि पंत की नवमानवतावादी कृति है लोकायतन, चिदंबरा, गीतहंस, शंख ध्वनि, समाधिता, किरण, वीणा। तो है फिर कि पंत सुकुमार कल्पना के कवि हैं। पंत को चिदंबरा पर 1992 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? सुमित्रा नंदन पंत को। प्रकृति चित्रण, पंत ने आलंबन रूप में प्रकृति चित्रण अधिक किया है। कविता करने की प्रेरणा पंत को प्रकृति निरीक्षण से प्राप्त हुई है। वे कौसानी मतलब अल्मोड़ा के निवासी थे, जो अपने प्रकृति सौंदर्य के लिए विख्यात है। अन्य छायावादी कवियों की भांति पंत ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। वे नारी सौंदर्य पर प्रकृति सौंदर्य को वरीयता देते हैं। छोड़ द्रुमा की मृदु छाया, छोड़ द्रुमों की मधु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस राग को। ये है इनका प्रकृति सौंदर्य से संबंधित पंक्तियां। काव्य भाषा में कोमलता, पंत कोमल कल्पना के कवि हैं। शब्द चयन में कोमलता, भाषागत कोमलता उनकी रचनाओं में सर्वत्र दिखाई पड़ती है। फिर है अगला महादेवी वर्मा, 1907 ईस्वी से लेकर के 1987 ईस्वी इनका समय है। महादेवी वर्मा
छायावादी कवयित्री हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा हैं। इन रचनाओं में से 4 का संकलन यामा में किया गया है और यामा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। महादेवी वर्मा के काव्य में वेदना तत्व की प्रधानता है। वे अज्ञात प्रीतम के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति करने वाली रहस्यवादी कवयित्री हैं। महादेवी वर्मा के काव्य में प्रगीत तत्व विद्यमान रहता है। महादेवी वर्मा की कविता में प्रतीक योजना भी उपलब्ध होती है। इनकी कुछ कविताओं के नमूने इस प्रकार हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जो तुम आ जाते एक बार, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, क्या पूजा क्या अर्चन रे, पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला, टूट गया वह निर्माण दर्पण, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन। महादेवी वर्मा की भाषा में लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता विद्यमान है। वे आधुनिक मीरा कही जाती हैं। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के उपनाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा छायावाद का जो हमारा टॉपिक था और छायावादी कवि हमने जिसमें देखे, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब आगे इसकी प्रश्नोत्तरी हम प्रस्तुत करेंगे और जिस तरह से हम यूनिट वाइज 100 प्रश्नोत्तरी प्रस्तुत कर रहे हैं, उस सीरीज़ को भी आप ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।